मणिपुर में महिलाओं के नग्न करके घुमाने पर फूटा जनता का गुस्सा। बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का आया बयान। जनता ने कहा शर्मनाक, भयानक, अधर्म। दोस्तों, इस देश के एक राज्य में दिन के उजाले में भीड़ द्वारा सड़क पर जब दो महिलाओं के कपड़े उतार कर उनके साथ ऐसी हैवानियत की जा सकती है, उसके बाद उसका वीडियो बनाया जा सकता है, तो फिर इस देश में क्या वाकई किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को अपने घर में, अपने कमरे में भी सुरक्षित होने का अधिकार है? दोस्तों, मणिपुर में जो घटना हुई है वो अंदर से झकझोर देने वाली है। दोस्तों, मणिपुर का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें भीड़ ने दो महिलाओं को पकड़ रखा है, उनके कपड़े उतारे गए, उसके बाद उनके शरीर के साथ खेला गया और उसके बाद जो हुआ हम आपको बता नहीं सकते। ये सोचकर कि हम जिस नए भारत की, जिस न्यू इंडिया की कल्पना करते हैं, उस न्यू इंडिया में इन औरतों के लिए क्या कोई जगह नहीं है? ये किस तरह का न्यू इंडिया हम बना रहे हैं, जहां पर पिछले 2 महीने से हमारे देश का एक हिस्सा, हमारे देश का एक राज्य जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री शांति की अपील तक नहीं कर सकते। ये मामला इतना बड़ा था दोस्तों, इतना बड़ा था, इतना सीरियस, इतना संगीन था कि देश की महिलाओं की विकास मंत्री, जो देश की महिलाओं पर कभी कुछ नहीं बोलती, उन्हें तक एक बयान देना पड़ा ट्विटर पर। देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का सरकारी बयान आया है। हम इसे सरकारी इसलिए कहेंगे क्योंकि ये मात्र एक रस्म अदायगी थी। इस बयान में स्मृति ईरानी बता रही थी कि मणिपुर का ये वीडियो उनके संज्ञान में आ चुका है और इसे लेकर वो राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर चुकी है, जांच हो रही है। जनता ने स्मृति ईरानी के सरकारी बयान पर कहा, मणिपुर में कुकी समुदाय की 2 युवतियों को भीड़ द्वारा निर्वस्त्र कर घुमाने के बाद खेत में ले जाकर गैंगरेप भी किया गया। मामला 4 मई का है, लेकिन अब प्रकाश में आया। प्रिय देशवासियों, पीएम से इस मामले में कुछ भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि वो तो बिल्किस बानो के संस्कारी दोषियों को रिहा करते हैं, उन्हें आजादी दिवस के मौके पर आजाद करते हैं। उनका काम दोषियों पर कार्रवाई करना नहीं, संरक्षण देना और खुली फिजा व समाज में छोड़ देना है। ये महिला मामलों की मंत्री है, इन्हें इतने विभत्स और भयावह मामले की जानकारी 2 महीने बाद हुई है कि इन लोगों को देश की बागडोर सौंप दी है हमने। मणिपुर के लोग पिछले 2.5 महीने से चीख रहे हैं, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दी। अब नौटंकी कर रही है आप। महिला सम्मान के नाम पर बनी इस सरकार में देश के प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने कहां नहीं घूमकर आ गए। अमेरिका चले गए, इजिप्ट चले गए, फ्रांस चले गए, यूएई चले गए, मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर चुनावी डंका बजा दिया। उसके बाद एनडीए के घटक दलों के साथ आराम से बैठकर भाषणबाजी भी हो गई, सारे काम हो गए, सब कुछ हो गया। इस बीच 1-2 वंदे भारत को हरी झंडी भी जरूर दिखाई गई होगी, लेकिन एक काम नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मणिपुर का मां नहीं बोल पाए, प्रधानमंत्री मणिपुर पर एक बयान नहीं दे पाए। अरे, प्रधानमंत्री तो मणिपुर पर शांति की अपील भी नहीं कर पाए। हालत यह है कि गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर गए हुए 1 महीना होने को है, लेकिन अब तक वहां हालात ठीक नहीं हुए हैं। मणिपुर जल रहा है। पिछले 2 महीने से वहां हजारों लोग सरकारी कैंपों में रह रहे हैं। वहां कई लोगों की जान जा चुकी है, लाखों की संपत्ति का नुकसान पहुंच गया, लेकिन इस देश के हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। और देश की महिला बाल विकास मंत्री तब जांच की बात करती है जब कई दिन पुराना वीडियो अब जाकर सोशल मीडिया में वायरल होता है। बड़ी शर्म की बात है। एक ऐसे देश में रहते हैं हम, जहां हम ये दावा करते हैं कि यहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, देवियों को पूजा जाता है। क्या एक समाज के तौर पर हम अपने आप को माफ कर पाएंगे? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।